नमस्कार, इटनो स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडगिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि ये कल की तैयारी है। इसके अलावा चूंकि आपका शो है, दर्शकों का शो है, तो इसमें हम तमाम आपके सवालों के जवाब देते हैं। इस शो में आप अपने भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तेज़ी देखने को मिल रही है। कई दर्शकों के पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिला, कुछ दर्शकों के पोर्टफोलियो में थोड़ा मुनाफा कम देखने को मिल रहा है। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं तमाम शेयरों पे। तरीका बेहद आसान है। इटनो स्वदेश के सोशल मीडिया पेज पे जाइए, ट्विटर फेसबुक को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, यूट्यूब को फॉलो कीजिए और KKTS पेज देकर अपना सवाल भेज दीजिए। इसके अलावा एक और आसान तरीका है, जो बेहद आसान तरीका, आपको कुछ नहीं करना। इटनो स्वदेश को यूट्यूब पे जाकर शो को देखिए कल की तैयारी, वहाँ तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे। एक से बढ़कर एक शो देखने को मिलेंगे आपको, और वहाँ यूट्यूब पे आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। कौन सा शेयर है, किस भाव पे लिया, अपना नाम, शहर का नाम, ये तमाम जानकारी भेज दीजिए। फिर वहाँ से आपके सवाल लेंगे और जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो शेयर है उसमें अब क्या करना चाहिए। फटाफट देखते हैं आज बाजार में हुआ क्या। ज़बरदस्त तेजी, कह सकते हैं कि हफ्ते की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है। शानदार तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास निफ्टी आज बंद होने में कामयाब हुआ। 22,115 का हाई था निफ्टी का, 22,097 के आसपास बंद हुआ। मैं जो 15-16 पॉइंट नीचे बंद हुआ, मैं उसको काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। 22,100 ही मान के चलिए कि उसके आसपास ही बंद हुआ। शानदार तेजी देखने को मिली। एक बार भी बाजार में ऐसा नहीं लगा गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से IT स्टॉक से मदद की तेजी देखने को मिली, उन स्टॉक्स की बात करेंगे। उसके बाद आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। आज तो बैंक निफ्टी में भी रफ्तार देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ, 48,000 के ऊपर मजबूती के साथ वापस से टिकने में कामयाब हो गया। जिस तरीके से निफ्टी ने खींचा रहा था, उस तरीके से हमने देखा बैंक निफ्टी में भी आज कहीं ना कहीं एक मजबूत रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी जो तेजी देखने को मिली है ना, पूरी तेजी एक बैंकिंग शेयर ने सबसे ज़्यादा खींची, वो HDFC बैंक का चार्ट दिखाइए। नतीजों से पहले आज के ट्रेड में देखिए HDFC बैंक में क्या गजब की तेजी देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास HDFC बैंक का शेयर बंद हुआ एक शानदार तेजी के बाद। दूसरा आप देखिए, दूसरे सरकारी बैंक में SBI में देखिए आज के ट्रेड में एक शानदार तेजी, कोटक बैंक में मजबूती और ICICI बैंक में मजबूती देखने को मिली। और इसके दम पे हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिली आज के ट्रेड में तमाम बैंकिंग स्टॉक्स के दम पे। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं दिन एक लगातार IPO स्टॉक कह सकते हैं कि IT स्टॉक्स का नाम रहा। विप्रो में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती, एस्टेटेक में खरीदारी, इन्फोसिस में मजबूती। ये 3 IT स्टॉक्स जिसकी मैंने बात की, आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। विप्रो में हालांकि एक समय ज़्यादा तेजी थी, थोड़ा सा कमज़ोर हुआ ऊपरी स्तर से, लेकिन फिर भी 6% की मजबूती के साथ बंद हुआ। इन्फोसिस 2.5% की मजबूती के साथ एस्टेटेक में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स आज के ट्रेड में मजबूती दिख रहे थे। अब कुछ मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ जिसको आप देखिए, ये संकेत दे रहा है कि बाजार में कितनी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। लार्ज कैप स्टॉक्स की मैंने बात की, वो संकेत को आप देखिए, उससे समझ में आया कि बाजार में IRCTC देखिए 14% की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। रेल विकास निगम देखिए RVNL, वहाँ शानदार तेजी देखने को मिली आज के ट्रेड में। इसके अलावा आप ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखिए, 20% का अपर सर्किट उसमें लगता हुआ दिखा। धनलक्ष्मी बैंक देखिए, उसमें 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। शालीमार पेंट देखिए, वहाँ 17-18% की मजबूती देखने को मिली। लिबर्टी शूज़ देखिए, ये तमाम, मैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। लार्ज कैप में आपने तेजी देखी, लेकिन ये तमाम मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स देखिए जहाँ आज के ट्रेड में शानदार तेजी देखने को मिली है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब मंगलवार के सत्र के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, दोनों जानकारों से समझते हैं फटाफट। सनी अग्रवाल और किरण जानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत किरण आपके साथ ही करूंगा। जिस तरीके से हमने तेजी देखी और जिस तरीके से हमने लार्ज कैप स्टॉक्स बताया, वहाँ भी तेजी आप देखिए ना, इंटरेस्टिंग। IT चल रहा है, टॉप सारे IT स्टॉक में तेजी। HDFC बैंक चल रहे हैं, रिलायंस चल रहे हैं और तमाम स्मॉल कैप मिड कैप शेयर भी चल रहे हैं। क्या संकेत दे रहा है बाजार? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का रुझान देखें तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी रैली हमने नवंबर दिसंबर मंथ में देख ली थी, लेकिन उसके सामने अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप में हमने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देखा था। दूसरी तरफ अगर आप लार्ज कैप की बात करोगे तो विद इन द लार्ज कैप हमने सेक्टर रोटेशन भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे IT जो था वो कहीं ना कहीं मिड कैप IT काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन लार्ज कैप IT अच्छा नहीं कर रहा था। अब लार्ज कैप IT चल रहा है। सिमिलर में बैंकिंग में भी आप देखोगे तो जहाँ पे PSU बैंक पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर प्राइवेट बैंक ने चलना चालू किया,
और प्राइवेट बैंक में भी 2 जो बड़े बैंक है वो चल नहीं रहे थे, हालाँकि अब वो चलना चालू हो गए हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह से सेक्टर रोटेशन हो रहा है, ये ग्लोबली या तो हम अक्रॉस द बोर्ड कह सकते हैं कि इस प्रकार की तेज़ी है, तो ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। हालाँकि करंट लेवल पे अब मैं इंडेक्स में तो कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्च्युनिटी काफ़ी अच्छी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी मुझे करंट मार्केट प्राइस पे रिस्क टुवर्ड रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी लग रही है। तो निफ्टी के अंदर जो भी जिनके पास भी पोजीशन है उनको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए पहले तो। 21,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, या तो 21,840 जो अर्लियर हाई था वो एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। गिरावट में बाय कीजिए, करंट मार्केट प्राइस पे नहीं। ओवरऑल 22,200 जो है वो एक उसका कंसोलिडेशन ज़ोन हो सकता है। सो गिरावट में डेफिनिटली हम बाय कर सकते हैं और ऊपर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग रखिए। बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो करंट मार्केट प्राइस पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। बैंक निफ्टी में कल एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जो चला नहीं था, और आज कहीं न कहीं कोटक बैंक में हमने एक देखी है कि तेज़ी अच्छी खासी थी। तो चांसेस है कि यहाँ पे ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। तो कोई भी डिप आता है बैंक निफ्टी में तो वहाँ पे आप तेज़ी कंटिन्यू कर सकते हो। तो लेवल वाइज़ की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी 48,150 के आस-पास है। कोई भी डिप आता है 47,800 से लेके 48,000 के बीच में, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 47,500 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और निफ्टी में जिस तरह की रैली है, ये डेफिनिटली बैंक निफ्टी में भी 49,000 प्लस तक की रैली एक्सपेक्टेड है। तो कैचअप रैली बैंक निफ्टी में हो सकती है। आप बैंक निफ्टी एज़ अ इंडेक्स या तो स्टॉक स्पेसिफिक एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक में आप ध्यान रख सकते हो। तो सीधे तौर पे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक पर नज़र बना के चल सकते हो, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे किरण ने फटाफट जो है ना स्टाइल में उन्होंने अपनी राय दे दी है। सनी, आपके साथ शुरुआत करते हैं फटाफट। आप नमस्कार कॉलिंग के साथ तमाम दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं, और बिना देरी किए फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हुए काफ़ी दर्शकों के सवाल हैं। पहला सवाल किरण हल्दर का है। जीएसडब्ल्यू इंफ्रा पर उन्होंने सवाल पूछे हैं। 100 शेयर के पास है 214 रुपये के भाव पे। सनी, क्या राय होगी इस पर? या गुड आफ्टरनून मनीष जी। मेरी राय रहेगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बने रहिए, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है इंडिया में। और जिस तरह से पोर्ट के जो मंथली डेटा आ रहे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर रहेगा, इसमें जो पोर्ट कंपनीज है इनके नतीजे अच्छे आएंगे। बने रहने की सलाह रहेगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। सनी, आपसे लेना चाहता था लेकिन आप इसका जवाब नहीं देंगे, तो मैं चलता हूँ सीधे किरण के पास। आप समझ जाएंगे ऐसा मैंने क्यों बोला। अब्दुल का सवाल है एसबीआई पे। 1500 शेयर के पोर्टफोलियो में 640 रुपये के भाव पे गजब की तेजी देखने को मिली है शेयर में। किरण, 555 से लगातार तेजी की शुरुआत में लगातार मजबूती दिखा रहा है। आने वाले दिनों में 700 का भाव दिख रहा है क्या? सो ओवरऑल एसबीआई की हम बात करें या तो बैंकिंग के लिए, जैसे हमने ऑलरेडी बुलिश व्यू अपना शेयर किया है, तो एसबीआई कहीं ना कहीं वहां पार्टिसिपेट करेगा ऐसा हमें लग रहा है। रीजन दो है। यहाँ पे एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो ऑलमोस्ट 6 महीने का था, उसको ब्रेकआउट किया है। तो चांसेस है कि एसबीआई, आपने जैसे बताया 700 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे उनको टाइम देना रहेगा। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको जो मेंटेन करना है वो 610 का मेंटेन करना है। जब तक 610 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक ये कोई भी गिरावट में बाई कर सकते हैं। हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो भी बाई कर सकते हैं, और इनको जरूर से 610 के स्टॉप लॉस से रुकना चाहिए। ओवरऑल अगर आप 3 से 6 महीने देने की अगर यहाँ पे आप दे सकते हो तो डेफिनेटली आपको 700 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो सीधे तौर पे होल्ड करके चलिए, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब्दुल जी आपके लिए राय आते हुए प्रवासी महापात्रा का सवाल है। बंधन बैंक पे 350 शेयर के पास है 242 रुपये के भाव पे। बैंकिंग स्टॉक्स में इसमें भी हमने एक अच्छी तेजी देखी थी सनी, हालांकि पिछले कुछ सत्रों से दबाव देखने को मिला। क्या राय होगी बंधन बैंक को लेकर आपका? या बंधन बैंक में मुझे लगता है कि जो कहने की जो दिक्कत थी बैंक की, वो अब थोड़ी खत्म होते नजर आ रही है। काइंड ऑफ टर्न अराउंड स्टोरी है। तो अगर आप थोड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरी आपकी बने रहने की सलाह रहेगी। और अगर आपकी लिवरेज और ट्रेडिंग पोजीशन है अगर आपकी बंधन बैंक में, तो मेरी आपसे राय रहेगी कि आप बंधन बैंक के अलावा जो बाकी की जो रिलेटिवली बेटर बैंक है, जैसे करूर वैश्य बैंक हो गई, फेडरल बैंक हो गई, आप उसमें भी नजर रख सकते वैसे बैंक जैसे स्टॉक्स पे भी आप नज़र बना के चल सकते हैं, फेडरल बैंक पे भी नज़र बना के चल सकते हैं। जो अगला सवाल है डॉक्टर लाल पैथ पे है। ज्ञानचंद जी ने सवाल भेजा वाराणसी से। इनके पास 22 शेयर है 3500 रुपये के भाव पे। हमने देखा कि डॉक्टर लाल पैथ में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। 2750 से वापस से फिसला ये शेयर और लगातार गिर रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था अक्टूबर के आसपास जब 2750 से कमज़ोर हुआ था, उसके बाद काफ़ी नीचे आया था। क्या राय होगी इस शेयर को लेके किरण? सो डॉक्टर लालपेट लैब की अगर हम बात करें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज काफी नीचे है, लेकिन 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ये कंसोलिडेट हो रहा है। आज हमने देखा कि एक गैप अप ओपनिंग हुई है और कहीं ना कहीं एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्मेशन हमने देखने को मिला है, आज ही देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 2450 है तो
तो 2440 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2436 का 2 दिन पहले का लो था, तो मेरे हिसाब से वही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा। तो 2430 का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक वो लो ब्रेक नहीं करता है तब तक मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। ऊपर में 2510 2520 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही 2520 के ऊपर जाएगा डेफिनेटली इनको ऊपर में 2650 प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नीचे में एक बार 2430 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए डॉक्टर लाल पे। करने के खिलाफ फिलहाल तौर पे ज्ञानचंद जी आपके लिए। अक्षत का सवाल है दिल्ली से, एमटीआर टेक पे सवाल पूछा है। 234 शेयर के पास है, 2163 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करे इस शेयर के साथ। देखिए सनी, बीते साल जब तमाम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में हमने एक बड़ी रैली देखी थी, इस शेयर ने अंडर परफॉर्म किया, करीब 8.5-9% का रिटर्न देखने को मिला पूरे साल में। एमटीआर को लेकर क्या राय है आपकी? या मनीष जी, आई थिंक कंपनी काफी अच्छी है, बट रिसेंटली कंपनी ने अपना जो FY24 का जो ग्रोथ गाइडेंस था वो कहीं ना कहीं ट्रिम डाउन किया था। और उसका एक मुख्य कारण ये था कि उनका एक जो क्लाइंट है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो डिलीवरी शेड्यूल है वो चेंज किया है। उसके चलते हमने स्टॉक में करेक्शन देखी और अब एक काफी टाइम से एक सर्टन रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर अक्षत अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरी बने रहने की राय रहेगी। काफी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इंजीनियरिंग और हाइड्रोजन का प्ले है। और अगर आप ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म पोजीशन आप प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी फिर से 2-3 महीने तक अभी कंसोलिडेट होगा और उसके बाद शायद जब FY25 का गाइडेंस हमें मिलेगा क्लियरली तब उस वक्त सब चलना स्टार्ट होगा। तो अगर आप ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अगर आप इन्वेस्टर है तो बने रहने की राय रहेगी मेरी। इन्वेस्टर है तो सीधे तौर पे अक्षय जी आपको तय करना कि इन्वेस्टर है तो बने रह सकते हैं, ट्रेडर हैं तो आप निकल जाइए। ये रहते वाला कि बहुत ज़्यादा मुनाफा तो आपको नहीं हो रहा, आप खरीद के भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। अब ट्रेडर है तो एक बार के लिए मुनाफा वसूल कर लिए। थोड़ी देर में सनी ही कुछ स्टॉक्स आपको बताएंगे ढंग जिसमें कि अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल शेयर में देखिए बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था, सनी ने आपको कई सारे रीजन्स बताए भी। उत्कर्ष गुप्ता जी का सवाल है, दीपक फर्टिलाइजर पर 100 शेयर के पास है, 670 रुपये के भाव पे है। ये भी एक ऐसा शेयर है जिसमें पिछले साल कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिला, निगेटिव रिटर्न ही था। दीपक फर्टिलाइजर क्या रहा होगी किरण? सौरभ, दीपक फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो एक रिसेंटली अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिसल आउट हो गई 700 के रेजिस्टेंस के आसपास। अब वहां से जो करेक्शन आया है कहीं ना कहीं नीचे में 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। साथ ही साथ आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न या तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, उसका भी सपोर्ट 640 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। रीजन दो है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट है, साथ ही साथ 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। 100 दिन की जो मूविंग एवरेज वो कहीं ना कहीं 640 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 630 रुपए का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जब तक 630 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। ऊपर में पहला लेवल जो होगा या पहला टारगेट जो होगा वो 690 का होगा। जैसे ही 690 का लेवल क्रॉस होगा, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में एक अच्छी खासी रैली 740 से 750 तक की देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए 630 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करने के साथ 630 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। हमने तमाम स्टॉक्स पे बात की है, अब बात करते हैं आज के लिए वीआईपी स्टॉक, जिसमें कि हमारे जानकार बताएंगे निवेश के लिहाज से ऐसे कौन से शेयर है जिसमें कि आपको निवेश करने पर एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। सनी, आपने तो कई सारे स्टॉक्स बताए हैं चर्चा के दौरान कि ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप आते हैं ना तो एक दो ऐसे धमाकेदार शेयर बताते हैं जिसमें कि 6 से 18 महीने के बीच में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। आज क्या बता रहे हैं? या मनीष जी, आज मेरे रडार पे रहेगा एक कंपनी ऑटो एंसिलरी सेक्टर से जिसका नाम है स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड, SSWL के नाम से जानी जाती है। करंट मार्केट प्राइस 275 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 325 का। 20% रिटर्न का पोटेंशियल, अपसाइड पोटेंशियल है। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द इंडिया की जो लीडिंग व्हील रिम और अलॉय व्हील मैन्युफैक्चरर है। कंपनी की जो कैपेसिटी है तकरीबन 2.3 करोड़ व्हील बनाने की कैपेसिटी है, जिसमें ये 30 लाख व्हील अलॉय व्हील बनाते हैं और बाकी के स्टील व्हील बनाते हैं। और अभी रिसेंटली कंपनी को NCLT से मंजूरी मिली थी, जिसमें A&W करके एक कंपनी है जो कि जो कि ट्रबल में थी, वो कंपनी एक्वायर करने की परमिशन मिली है और उसी के चलते इनका जो स्टील व्हील का कैपेसिटी है वो 70 लाख से बढ़ जाएगा ये एक्विजिशन पूरा होने के बाद। और एक रिसेंटली इसमें डेवलपमेंट हुई थी जिसमें गवर्नमेंट ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है अलॉय व्हील इंपोर्ट पे चाइना से, उसके ऊपर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। हमारा ये मानना है कि इसका बेनिफिट कंपनी को अगले 1 से 2 साल में आते हुए दिखेगा। अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से बात करूं तो तकरीबन 13 टाइम FY25 प्राइस तो अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है। डिसेंट कंपनी है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना है।
स्ट्रिप्स बिल एक शेयर जिसमें कि यहाँ से आप खरीदारी करके चलते हैं तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी करीब 275 के आसपास का 6 से 12 महीने में 325 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। काफ़ी दिनों के बाद ये शेयर चर्चा में निवेश के लिहाज से आया। शुक्रिया किरण सनी ये शेयर बताने के लिए। अब मैं किरण आपसे जानना चाहता हूँ कौन सा शेयर आपकी तरफ से बताओ VIP स्टॉक है? सो मेरी तरफ से दोनों भाई की तरफ है। पहला जो है वो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर से है। यहाँ पे हम देखेंगे सब सन फार्मा की हम बात कर रहे हैं। डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। आज हमने देखा था कि पिछले 5 दिन के हाई के ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉक सेटल होने में कामयाब तो रहा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम या तो ओपन इंटरेस्ट रेट देखोगे तो लॉन्ग बिल्डअप का डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। तो सन फार्मा पहला कॉल रहेगा, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1350 तक का हमारा टारगेट रहेगा और 1319 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो पहला कॉल सन फार्मा। दूसरा VD है, वेदांता की मैं बात कर रहा हूँ। वेदांता का भी अगर हम चार्ट देखें या तो ओवरऑल मेटल्स के अंदर आप देखोगे तो वेदांता काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आफ्टर डिविडेंड डिक्लेरेशन हमने देखा था कि एक प्राइस करेक्शन या तो कि एक्स प्राइस जो होता है उसके बाद की जो रिकवरी है वो काफी रिमार्केबल रिकवरी है। साथ साथ आप देखोगे तो इसका जो वॉल्यूम के साथ इसने रिकवरी दी है और कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो वेदांता 272 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं डेफिनेटली ऊपर में 282 तक के टारगेट हम देख रहे हैं कि 282 तक के टारगेट है और स्टॉप लॉस के हिसाब से 269 हम मेंटेन करेंगे। तो 269 के स्टॉप लॉस के साथ 282 का टारगेट वेदांता बाई एंड सन फार्मा 1319 का स्टॉप लॉस 1350 के टारगेट के लिए सन फार्मा बाई। तो वेदांता एंड VDL आज के हमारे 2 पिक रहेंगे। तो सन फार्मा बाय करने की सलाह होगी। 1319 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 1350 का टारगेट होगा। वेदांता भी इनको पसंद आ रहा है, 280 का टारगेट होगा। 268 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब एक बार फ्रेम पे सामने जो है ना सनी को लाइए। मैं ये सोच रहा था सनी कि आपने आज एक ही शेयर क्यों बताया, ऐसा क्या खास बात है? फिर मेरे पैनल प्रोड्यूसर पे आनंद ने कहा कि नहीं एक शेयर तो और बताने वाले हैं। तो मेरी गलती थी कि मेरे मैं पास आपसे और एक ही एक पिक है, शेयर लेके हो अगर गया, समय की इजाजत हो तो मैं देना चाहूंगा। क्योंकि मैं हमेशा ये होता है कि जब आते तो आप जो 2 शेयर तो बताते हैं, अब दूसरा शेयर बता दीजिए फिर। या तो मेरा दूसरा पिक रहेगा स्टैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस इसका भी तकरीबन 275 के आसपास है और इसमें मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 330 का। अगेन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से 6 से 12 महीने का रहेगा। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है क्रॉस लोन पोर्टफोलियो के लिहाज से। और इनका जो कारोबार है मेजोरिटी यूपी, बिहार, MP और पंजाब में है। जॉइंट लेंडिंग ग्रुप जो मॉडल होता है उसके तहत काम करते हैं। रिसेंटली कंपनी में जो एक ग्रोथ ट्रिगर जो मुझे काफी अच्छे लगा वो इनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो अपग्रेड किया गया था, जिसके चलते इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो नीचे आएगा। एट द सेम टाइम इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है उसमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। ROA 4% है, ROE 19% है। FY25 पे 0.8 टाइम प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द चीपेस्ट NBFC कंपनी है आज के डेट में। और अगर इसे मैं एक प्राइस टू बुक का भी वैल्यूएशन देता हूं तो मुझे लगता है कि इसका फेयर वैल्यू 330 रुपया होना चाहिए विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। तो स्टैटिन क्रेडिट केयर में खरीदारी करने की सलाह, 330 रुपये का लक्ष्य होगा, 6 से 12 महीने का टारगेट के हिसाब से खरीदारी करने की सलाह दी। इसके अलावा सनी को स्टील स्ट्रिप्स पसंद आता है, वहाँ भी उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी 325 रुपये के लक्ष्य के साथ। सनी और किरण आप दोनों का शुक्रिया, इटनो सदस्य को आप दोनों ने समय दिया और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा की। हमारे दर्शकों के लिए VIP स्टॉक्स बताएं। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो किए जरा चलते हैं कविता के पास और समझते हैं कि क्या है आज के लिए खास। कविता बनो